जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी को शुरू करता हूँ। आज की कहानी हमें भेजी एक लड़की ज्योति ने। ज्योति हमें बताती है कि मेरा सपना शुरू से ही अच्छे से अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेकर मेरा सपना पूरा करना था। उसको शायद गवर्नमेंट जॉब लगना है, इसलिए उसको वो कॉलेज चाहिए था। कॉलेज का नाम मैं बता नहीं सकता क्योंकि दिक्कत हो सकती है, तो मैं कॉलेज का नाम बिल्कुल भी नहीं लूँगा। तो हमें बताती है ज्योति कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई है उस कॉलेज के अंदर रहकर, जिसको मैं जब भी सोचती हूँ ना, मेरे रूह काँप जाती है। दरअसल होता क्या है, जैसे मैंने 12वीं पास करी, मेरे को एडमिशन उसी कॉलेज के अंदर चाहिए था, जो कि मैंने एडमिशन ले लिया। जब वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया तो मैंने शुरू के अंदर 1 महीने तक तो काफ़ी कॉलेज से दूर एक रूम लिया रेंट पर, जहाँ पर मैं रहती, खाना खाती, वहीं से कॉलेज जाती, वहीं से वापस घर आती। तो मेरी जो पढ़ाई थी वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी। मैंने एक दिन सोचा कि यार ये क्या है, इतना सारा टाइम मेरा वेस्ट जा रहा है, मैं कर क्या रही हूँ। एक काम करती हूँ, कॉलेज का जो हॉस्टल है वहीं पर ही रहती हूँ। अब आपको एक बात बताता हूँ, कॉलेज का हॉस्टल था, वहाँ पर एक रूम के अंदर ही 3-3 4-4 लड़कियों को कमरा साझा करना पड़ता था। तो उसने सोचा कि यार जो अपना कॉलेज है उसके हॉस्टल के अंदर ही रहकर पढ़ाई की जाए, वहाँ पर रूम ले लेती हूँ और वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई होगी और मेरा जो टाइम है फालतू का वो भी बचेगा और उसको मैं पढ़ाई के ऊपर दे पाऊँगी, तो मेरी ज़्यादा पढ़ाई होगी। ये सोचकर उसने अपने हॉस्टल के रूम में जगह लेने की सोची, यानी कि रूम लेने की सोची। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती थी। फिर अब देखना होता क्या है कहानी के अंदर, तो वहाँ पर रूम लेती है। तभी उसको, ज्योति को, उसी रूम के अंदर एक लड़की पहले से ही रहती थी। शायद उसको 5-6 दिन हुए थे उस रूम के अंदर रहते हुए, जिसका नाम मैं बताता हूँ, जिसका नाम नीलम था। दोनों लड़कियाँ, ज्योति और नीलम, अब आमने सामने अच्छे फ्रेंड हो चुकी थी और वो दोनों एक ही रूम के अंदर साझा करती थी। और रूम के अंदर तो काफ़ी भीड़ होती थी, कहीं में 4 है, कहीं में 3, कहीं में 5 ऐसे। परंतु जो ज्योति का रूम था उसके अंदर ये दोनों ही थी। अब दोनों पढ़ाई करती थी और अच्छे से बातें करती थी। अब दिक्कत क्या थी, जो ज्योति थी वो जब रूम के अंदर आती थी तो उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसको वाइब्रेटिंग जैसी फीलिंग आती थी। वो सोचती कि यार मैं मतलब बाहर रहती हूँ तो मेरे को अच्छी सी फीलिंग आती है और जैसे रूम के अंदर आती हूँ तो मेरे होता क्या है। उसको अजीब तरह की घबराहट होती और ऐसा डर लगता जिसका उसको कारण भी पता नहीं है। उसको डर लगता रूम के अंदर आते ही। उसकी जो वो रूम पार्टनर थी नीलम, उसके पास एक बुक थी, एक मोटी सी बुक थी जिसको वो पढ़ा करती थी। नहीं, वो बुक उसके सिलेबस से रिलेटेड नहीं थी। वो जो पढ़ाई कर रही थी उससे संबंधित वो बिल्कुल भी नहीं थी। क्या हुआ, वो एक इतनी सी मोटी सी बुक को लेकर पढ़ती है और वो उसको इतनी छुपा कर रखती है, किसी को भी दिखाती नहीं है, परंतु वो पढ़ती ज़रूर है। ज्योति को लगा कि शायद इसके घर वालों ने दी हो या कोई प्राइवेट हो, तो दीप जो ज्योति थी उसने इस बात को सीरियस नहीं लिया और वो इस बात पर ध्यान नहीं देती। परंतु जब भी वो बाहर घूमने जाती तो उसको अच्छा माहौल दिखाई देता, परंतु जैसे वो रूम के अंदर आती उसको अजीब तरीके का डर, बेचैनी और पता नहीं उसको डर लगता, जिसका उसको कारण भी पता नहीं था कि डर किस चीज़ का लग रहा है। अब होता क्या है, एक दिन की बात होती है, वो अपने रूम में सो रही होती है और जो नीलम थी वो एक जगह बैठकर पढ़ रही थी। ज्योति कहती है नीलम से कि तू उठकर इस लाइट को बंद कर दे, मेरे को नींद नहीं आ रही। पहले नीलम ने इस बात को अनदेखा कर दिया। उसने बिल्कुल भी उसकी जैसे सुनाई नहीं हो, उसको लगा इसने सुनाई नहीं है। फिर से उसने कहा कि नीलम इस लाइट को बंद कर दे, मेरे को नींद नहीं आ रही। तो नीलम कहती है तेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। उसको लगा यार एक काम करती हूँ, मैं ही उठकर बंद कर देती हूँ। तो उसने उसको बंद कर दिया लाइट को। परंतु वो जैसे ही पीछे मुड़ी, उसको ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे पड़ रहा है, यानी कि कोई उसके पीछे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कोई लड़की सुनसान रास्ते पर है और सुनसान रास्ते पर उसके पीछे 4-5 लड़के पड़ गए हैं और उनसे बचते हुए वो भाग रही है, ऐसी उसको फीलिंग आती। परंतु जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। दिक्कत वाली बात ये थी, वहाँ पर उसको कोई भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद वो सोचती कि यार ये मेरे साथ होता क्या है, तो फिर वो सो जाती है। अब सोने के बाद होता क्या है, करीब 1:30 बज रहे थे रात के, तो उसकी आँख खुल जाती है एकदम से और वो देखती है कि नीलम उसके बेड पर नहीं है।
वो उठकर पानी पीने के लिए जाती है और पानी पीकर वापस अपने बेड की तरफ आती है। उसको लगा कि नीलम कहीं वॉशरूम गई होगी या कहीं बाहर छत पर घूमने गई होगी, तो मैं वापस सोती हूँ। तो वो जब सोने जा रही थी तभी नीलम के बेड पर उसने देखा कि वो मोटी सी किताब जिसको नीलम हमेशा छिपा कर रखती थी वो उसके बेड पर रखी हुई है। उसको लगा यार आज ये ऐसे यहाँ पर कैसे है, एक काम करती हूँ देखूँ तो सही कि आखिर ये पढ़ती क्या है। तो उसने जब उस बुक को खोला वो एक काला सा कवर चढ़ा हुआ था उसके ऊपर और पहला पन्ना जो था वो बिल्कुल सफ़ेद था, खाली था। उसने जब पहला पन्ना खोल कर देखा तो उसने देखा कि एक अजीब तरह का जैसे कोई बकरा हो उसकी उसके ऊपर फ़ोटो लगी हुई थी, जिसके सींग नहीं थे उस बकरे के और वो आदमी की तरह दिख रहा था। उसको लगा यार क्या अजीब सा चित्र है। उसने 7-8 पलटे पेज परंतु उसको अभी तक कुछ भी नहीं ऐसा दिखा जिससे कोई दिक्कत हो। उसको लगा यार होगी ये पागल, एक काम करती हूँ बंद कर देती हूँ। तो उसने उसको बंद करने की सोची जिससे पहले एक 10वां पेज पलट जाता है और 10वें पेज के अंदर जो वो देखती है ना उसकी रूह कांप जाती है। वो देखती है कि उन्हीं के साइड के रूम में जो शिवानी रहती है उसका फ़ोटो उस 10वें पेज के अंदर था। उस पेज के चारों तरफ उसने सिंदूर रख रखा था और सिंदूर को छोड़ो वहाँ पर बाल भी थे, सिर के बाल। ये मंजर देखकर ज्योति तुरंत समझ जाती है कि ये क्या हो रहा है। वो समझ जाती है कि मैं जिसके साथ रह रही हूँ ना वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो काली विद्या जानती है और उसने शायद शिवानी को वश में कर रखा है और वो कुछ ना कुछ करेगी। उसने उसको तुरंत बंद कर दिया उस बुक को और वो वापस सोने की अपने बेड पर चली जाती है। तभी ज्योति के रूम का गेट खुलता है और नीलम आती है। वो रजाई के अंदर से हल्की से मुंह निकाल कर देखती है कि नीलम रात के 1:30 बजे काली साड़ी पहनकर अपने बेड के ऊपर बैठी हुई है और वो मुंह से कुछ बोल रही है। आवाज़ नहीं आ रही, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। वो काफ़ी देर तक पढ़ती रही। उसने कैसे भी करके खुद को संभाला, नीलम को एहसास नहीं होने दिया कि ज्योति जग रही है। वो थोड़ी देर शांत रही। उसके बाद सुबह होती है। सुबह होते ही वो जल्दी से नीलम से बात नहीं करती। उठते ही नीलम उसे गुड मॉर्निंग सब करती है, खाना वाने के बारे में पूछती है, परंतु ज्योति उससे बात नहीं करती। ज्योति तुरंत अपने कॉलेज की तरफ निकलती है और अपने घर वालों को पूरी बात बताती है कि मैं जिस लड़की के साथ रह रही हूँ ना वो शायद चुड़ैल है, वो शायद अलग ही काम करती है, उसका मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो घर वालों ने कहा कि बेटा तो दूसरी जगह पर रूम ले ले। तो वो वहाँ पर आती है ज्योति अपने नीलम के रूम में और वो कहती है कि यार उसको कुछ बताती नहीं है वो कि उसने क्या देख लिया, वो कौन है, तो उसके बारे में जान चुकी है। वो यही कहती है कि घर वाले हैं ना उनकी मेरे को याद आती है और यहाँ पर मेरे को अजीब सी फीलिंग्स आती है, तो इसलिए मैं दूसरा रूम चेंज करना चाहती हूँ। तो उसने थोड़ी दूर ही एक रूम लिया और वहाँ पर रहने लगती है। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। करीब 15-20 दिन बाद ज्योति के कान में आवाज़ आती है। आवाज़ नहीं आती, उसके कान में खबर आती है कि जो शिवानी है उसी के पास की रूम वाली जो उसने फ़ोटो देखा था उस बुक के अंदर, वो पागल हो गई है। वो कहती है कि वो मुझे लेने आया है, ये देखो मेरे सामने खड़ा, ये मुझे लेकर जाएगा, तुम मेरे से दूर हटो, ऐसे करती है और पागलों की तरह चारों मेर घूमती है। उनके जो गांव वाले थे वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो शिवानी थी वो गांव के अंदर सबसे पढ़ी लिखी थी। उनको लगा यार ये पागल कैसे हो सकती है। उसके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। कॉलेज वालों ने उसको पागल सिद्ध कर दिया, क्योंकि एक दिन की बात है, बाहर सिक्योरिटी होती है हॉस्टल के, तो वहाँ से कैसे भी करके वो भाग जाती है और भागने के बाद वो एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है, जिसके उसने बाल ऐसे कर रखे थे, उसके चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था और वहाँ ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और चिल्ला रही थी कि तू मेरे को लेने आया है, तू मेरे को लेकर जाएगा। ऐसे वो अजीब तरीके से रो रही थी और बातें कर रही थी। तभी वहाँ का जो चौकीदार होता है उसने उसको नीचे लाने की कोशिश करी, परंतु वो उससे नहीं आई। तो उसने फिर प्रिंसिपल को कॉल करा। वहाँ के कुछ आदमी आए, उन्होंने उसको नीचे उतारा
और उसको उस टाइम तो कैसे भी करके काबू में करा और उसके बाद उसके घर वालों को कॉल करा, शिवानी के पापा को। और उसके बाद शिवानी के पापा उसको घर पर लेकर गए। वहाँ पर वो अब रहती है। ज्योति सब कुछ जानती है परंतु वो बता नहीं सकती, क्योंकि वो जिस लड़के के साथ रहती थी वो ऐसी चीज़ें जानती है और वो ज्योति के ऊपर भी कर सकती है, इसलिए उसने कहानी मेरे को बताई है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।